दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए सांख्यिकी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों आपसे कभी एग्जाम में पूछ देता है माध्य निकालने के लिए, कभी आपसे पूछता है माध्यक निकालने के लिए, कभी आपसे पूछता है बहुलक निकालने के लिए। दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो बहुलक निकालना है। दोस्तों हम आपको बहुलक निकालने के लिए आज सिखाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से सिखाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। दोस्तों हम लोग को निकालना है बहुलक। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुलक होता क्या है। बहुलक कहा जाता है किसी प्रश्नों में जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे उस प्रेक्षण का बहुलक कहा जाता है। किसी प्रेक्षण में जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे उस प्रेक्षण का बहुलक कहा जाता है। दोस्तों बहुलक निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हमारा होता है दोस्तों H। बहुलक को हम लोग MO द्वारा सूचित करते हैं। बहुलक निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। दोस्तों अब हम सीखते हैं जो हमारा L है वो क्या होता है। L बोला जाता है दोस्तों बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L हमारा होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होता है उसे L बोला जाता है। F0 होता है दोस्तों बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ठीक पहले की बारंबारता बहुलक वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता होता है उसे F0 बोला जाता है। F1 बोला जाता है दोस्तों बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होता है उसे F1 बोला जाता है। F2 बोला जाता है दोस्तों बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जो बारंबारता होती है उसे F2 बोला जाता है। और जो H है हमारा उसे बोला जाता है वर्ग अमाप। उसे बोला जाता है वर्ग अमाप, यानी जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है उसके बीच का अंतर कितना है। जैसे यहाँ पे जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है दोस्तों 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। इसमें अंतर देखें 0 से 20 के बीच का अंतर कितना हो गया 20, 20 से 40 का अंतर हमारा कितना हो गया 20। यानी ये दोनों के जो बीच का अंतर होता है उसे वर्ग अमाप बोला जाता है। तो वर्ग अमाप आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बहुलक वर्ग। ये सभी में बहुलक वर्ग कॉमन है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि बहुलक वर्ग क्या होता है। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहा जाता है। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो इस कंडीशन में देखें तो सबसे अधिक बारंबारता हमारा कितना है दोस्तों 12। ये 2 6 12 8 5 7 है। इसमें सबसे अधिक बारंबारता हमारा 12 है। तो 12 का जो सामने वाला वर्ग अंतराल होगा दोस्तों वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग के जो निम्न सीमा होगा यानी जो छोटा होगा उसको
एल बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग हमारा हो गया 40 से 60। अब 40 इसमें छोटा है यानी निम्न सीमा है, इसको एल बोलते हैं दोस्तों। और जो बहुलक वर्ग होता है उसके पहले का जो हमारा बारंबारता होता है उसे बोला जाता है F0, और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होता है उसे बोला जाता है F1, और इसके बाद वाला जो बारंबारता होता है उसे बोला जाता है F2। अब बाकी हम इस फार्मूला में रख देते हैं दोस्तों, उसके बाद हल कर देते हैं, जो मान आता है वह हमारा बहुलक का मान हो जाता है। तो हम इसको हल करते हैं दोस्तों। इसमें हमारा सबसे पहले लिखा जाता है कि बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक बारंबारता खोजेंगे। तो सबसे अधिक बारंबारता हमारा है, सबसे अधिक बारंबारता जो हमारा है दोस्तों वह है 12। तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसीलिए बहुलक जो वर्ग होगा दोस्तों, बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 40 से 60। 40 से क्या हो जाएगा दोस्तों 60। अब इसमें हमारा जो एल का मान होगा वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी हमारा 40। F1 का F0 का जो मान होगा इसके पहले वाला, तो इसके पहले वाला कौन है दोस्तों 6। F1 का जो मान होगा दोस्तों 12, और F2 का जो मान होगा ठीक इसके बाद वाला यानी 8, और H का जो मान होगा दोस्तों, जो हमारा वर्ग अंतराल है उसके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर कितना का दोस्तों 20 का। अब इसके बाद फार्मूला लगा दीजिए बहुलक यानी MO से इसको सूचित किया जाता है दोस्तों। इसके बराबर जो फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू हमारा H है दोस्तों। इसमें L का मान देखा जाए तो 40 है, F1 का मान देखा जाए तो 12, F0 का मान देखा जाए तो 6 है। 2 गुना 12 माइनस 6, F2 का मान देखा जाए तो 8 है, और गुना में हम लोग को कितना कर देना है दोस्तों 20, H का मान है। तो 40 प्लस 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, माइनस 8 छो 14 हो गया, और गुना में हमारा हो गया दोस्तों 20। इसके बाद यदि हम लोग को लिखें तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 40 प्लस 6 गुना में आ जाएगा 20, और बटा में हो जाएगा दोस्तों 24 में से 14 घटा तो बचा हमारा कितना 10। अब 10 को 20 काट देंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो गया दोस्तों 12, यानी 40 प्लस 12 यानी हमारा हो गया दोस्तों 52। यानी बहुलक का जो मान आया वह निकल के कितना आ गया दोस्तों 52। तो दोस्तों आशा करते हैं आप इसे अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।